ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज शब्द प्रकरण के विषय में उच्चारण हुआ। मैं कब से शब्द के विषय में बोलते जा रहा हूँ। यही विचारने का चीज़ है। परखो द्वारा शब्द को जो गुरु कहे विचार, बिना शब्द कछु ना मिले देखो हृदय विचार। अब यहाँ परखो द्वारा शब्द को, अब शब्द एक बाहरी शब्द है, एक आंतरिक शब्द है। कहते हैं साधो शब्द साधना कीजिए, साधो शब्द साधना कीजिए। कबीर साहब के भजन में है शब्द साधना के लिए कहा। और वो शब्द है क्या चीज, कौन से शब्द के विषय में बोलने जा रहे हैं, यही भी विचारने का चीज है। वो शब्द क्या है, इस शब्द में कबीर साहब बहुत जोर दिए और संत लोग भी। मंगत राम जो संत हुए हैं, जो पंजाबी संत, वो भी शब्द के विषय में, और भी बहुत से संत लोग हैं शब्द, और उसी को नाम भी कहते हैं। इसीलिए कबीर साहब के पंक्ति में कहते हैं शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द न जाने कोई, सार शब्द जिन्हें लिखे करे, छत्र धनी है सोई। अब यहाँ शब्द में विशेषण लगा दे सार शब्द। यहाँ शब्द में विशेषण लगा दिया है सार शब्द। इसीलिए वो शब्द तो एक शब्द तो संसार का शब्द भी हो सकता है, यहाँ का सार शब्द। और सार शब्द की मतलब क्या होता है? सार शब्द अब ऐसा भी कह सकते हैं जो सार सार बात बोले हैं, सार सार बात बोले हैं, उसी को ग्रहण कीजिए। यहाँ शब्द के, यहाँ सार शब्द का अर्थ क्या है तो कबीर साहब के ही पंक्ति में आगे बताते हैं। जो सार शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोई, बिन सद्गुरु पावे नहीं, लाख कथ जो कोई। ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर, सार शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोई। और सार शब्द कहाँ है तो कहते हैं शिखर पर, उसी को मूल ठिकाना बताया। सार शब्द है शिखर पर। शिखर का मतलब क्या अर्थ? शिखर शब्द का अर्थ तो साधारण अर्थ में पर्वत का, पहाड़ कहते हैं। हाँ, पर्वत पहाड़, तो वो बाहर वहाँ पर वो पहाड़ नहीं है। यहाँ संत की भाषा को इसीलिए कहते हैं जिस 12 वर्ष शब्द बसे साधु के टोला, आ तब बुझे साधु के बोला। 12 वर्ष रहे साधु के टोला, आ तब बुझे शब्द साधु के बोला। इसीलिए ये भाषा, सार शब्द है शिखर पर। शिखर माने पर्वत। पर्वत, हमारा पर्वत कहाँ है तो मस्तक, यहाँ मस्तक कहते हैं। तो सार शब्द है वहाँ जो निरंतर बजता रहता है। आप चाहे काम कीजिए, हल जोतिए, खुरपी चलाइए, जो भी कुछ कीजिए, बस में चढ़िए, ट्रेन में चढ़िए, सोए या जागिए, कहीं भी रहिए, लेकिन वो शब्द होता रहता है। वो शब्द होता रहता है, तो फिर सुनते क्यों नहीं? तो हमारा सूरत उसको नहीं पकड़ पाता। जिसका सूरत पकड़ लिया तो वो सुनते रहे, चाहे कहीं भी हो। इसीलिए कहते हैं, तो इसी बात को बार बार मैं दोहराता हूँ। शब्द शब्द
शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्याग। निरंतर मन यदि उसमें लगा रहे, आप कोई भी काम कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान में बैठिए चाहे काम कीजिए, हमेशा ध्यान में बैठ भी नहीं सकते, आपको बैठने भी नहीं देंगे, दुनिया आपको बैठने भी नहीं देंगे, क्योंकि प्रपंच है संसार। इसीलिए जो भी काम कीजिए हमेशा मन उसी में रमे रहे, यही कबीर साहब का मूल सिद्धांत है, मूल रास्ता। तो सार शब्द है शिखर पर, माने मस्तक पर। मूल ठिकाना सोई, वही हमारा ठिकाना है, वही सूरत को लगाने का ठिकाना है। मूल ठिकाना सोई, अब बिन सदगुरु पावे नहीं, लाख कथे जो कोई। बिना सदगुरु से उसका भेद नहीं मिलता। अभी चर्चा हुआ जो भेद, गुरु गुरु में भेद है। भेद, भेद की मतलब कहते हैं ना, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, और तोल बराबर घूंगची, मोल बराबर नहीं। गुरु अच्छा, तो गुरु सदा वंदनीय। हाँ, गुरु सदा वंदनीय। वंदनीय गुरु तो सदा वंदनीय है। क्यों? कि संसार में जो चीज़ देने वाले हो, वो जो चीज़ देते हैं वो कोई संसार में कोई नहीं दे सकता। जो चीज़ गुरु देते हैं वो चीज़ संसार में कोई नहीं देगा। इसीलिए कहते हैं चौथा पद गुरु ही ने दीना, और तुरिया पद में आसन कीना। चौथा पद संसार में कोई नहीं दे सकता। चौथा पद मतलब चौथा अवस्था का ज्ञान। जागृत जानते ही हैं, स्वप्न भी जानते ही है, और सुषुप्ति भी आप जानते ही हैं। ये तीन अवस्था आपको प्राकृतिक अवस्था है। ये तीन अवस्था प्राकृतिक सबको प्राप्त है, चाहे ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, चाहे कोई भी हो, सभी को प्राप्त है। परमात्मा ने तीन अवस्था सबको दिए हैं, लेकिन चौथे अवस्था के लिए गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु से चौथा अवस्था की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि उसका भेद, उसको भेद बताने वाले, वहीं से आध्यात्मिक रास्ता शुरू होता है। तीन अवस्था से आगे का भेद बताने वाले हो। इसलिए शिव पुराण में कहा ना, शिव पुराण में गुरु की परिभाषा इसलिए इस प्रकार बताए हैं, तीन गुणान अतिथ्या शिवम बोधयति तीसरा गुरु। गुरु के प्रकाश, साधारण भाषा में तो हम कहते हैं ना, गुमो ने अंधकार ने प्रकाश, ये साधारण बात है। लेकिन मूल बात यहाँ बताए कि तीन गुणान अतिथ्या शिवम बोधयति तीसरा गुरु। तीन गुण को पार करके जो शिव को बोध कराते हैं उनको गुरु कहते हैं। और तीन गुण को पार कर, तीन गुण से कैसे पार होगा? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण से कैसे पार होगा? कोई जबरदस्ती थोड़े है, कोई धन संपत्ति से थोड़े पार हो सकता है। उसका क्या उपाय है? तो तीन गुण के कार्य क्या है? अब देखिए उसका प्रक्रिया ये है। तीन गुण के कार्य क्या है? तो तीन गुण के कार्य है तीन अवस्था। तीन गुण के कार्य तीन अवस्था। सतोगुण के कार्य है जागृत अवस्था, सतोगुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्नावस्था, और तमोगुण से सुषुप्ति अवस्था। इसीलिए भागवत में, अब देखिए, इसीलिए एक ही शास्त्र सारे बात नहीं मालूम होता। इसलिए भागवत में बताए हैं कृष्ण भगवान उद्धव जी को 11वां स्कंद में, वहाँ कहते हैं सत्वा जागरणम विद्या दृसा स्वप्नम आदिशेत तमसा सुसुप्तम तु तमसा विद्धि तुर्यम त्रिषु संततम। सत्वा जागरण विद्या, सतोगुण से जागृत अवस्था। अभी हम लोग सतोगुण में हैं, इसीलिए जागृत अवस्था में है, ज्ञान ध्यान में है, बात विचार में है। और रसा स्वप्नमादि से, और रजोगुण से स्वप्ना में। और स्वप्ना में चले जाते हैं। देखिए स्वप्ना भी व्यर्थ नहीं है। लोग कहते हैं स्वप्ना व्यर्थ, हाँ स्वप्ना के समय में वो भी सत्य रहता है, लेकिन उत्तर क्षण बाधिता,
अनुभूतो भी अयम लोको व्यवहारक क्षमोपि सन असद रूपो यथा स्वप्न उत्तर सन बाधित। तो जैसे स्वप्न की चीज उत्तर सन में बाद में वो बाधित हो जाता है, वो नहीं होता। सपना में हम क्या क्या देखते हैं, पैसा मिल गया, पैसा के गाड़ी मिल गया, हाँ, और सुबह देखते तो जगने के बाद है नहीं। ए सपना में तो भंडारा खाए खीर पूड़ी का, और सुबह उठो तो पेट खाली है। हाँ, तो उस टाइम में हम भोगते हैं, उस टाइम में उसका अनुभव करते हैं, लेकिन जागृत अवस्था में, लेकिन कोई सपना अवस्था का भी कार्य जागृत में भी प्रभावित करता है। और सुषुप्ति अवस्था वो भी तमोगुण से, सुषुप्तम तो तम साबित, तमोगुण से हम लोग, हाँ, तमोगुण से कहाँ चले जाते हैं, सुषुप्ति अवस्था में। तो 3 गुण से हम लोग ये 3 अवस्था में घूमते फिरते हैं। और 3 अवस्था के आगे जो चौथी अवस्था है वो वहाँ निर्गुण है, वहाँ गुण का पहुँच नहीं है, क्योंकि वहाँ स्वतः आत्मा है। त्रिस्तुर्यम त्रिसंततम, ये आत्मा तीनों अवस्था में है। जागृत में भी मैं हूँ, स्वप्न में भी मैं हूँ, और सुषुप्ति में भी मैं हूँ, और तुर्या में भी मैं ही हूँ, लेकिन ये 3 अवस्था से अलग, 3 अवस्था से अलग, 3 अवस्था से अलग है, ये प्रक्रिया बताया। तो अब ये 3 अवस्था से आगे जाने के लिए क्या है, तो वही कहते हैं शब्द के रास्ता से हम लोग उस 3 अवस्था को पार करेंगे। 3 ये शब्द के पकड़ के, इसी को कहते हैं सूरत शब्द जोग। सूरत को शब्द में जोड़िए। अब देखिए संध्या पाठ में जब पढ़ेंगे, संध्या पाठ में कहते हैं शब्द की सुई सूरत की डोरा, ज्ञान की टोबन सृजन जोरा। इस पंक्ति को गरीबदासी में भी अनुसरण किया है। उसी बात को शब्द की सुई, जैसे सुई में धागा फंसाते हैं, उसी प्रकार सूरत को शब्द में फंसाइए। कहने का तात्पर्य है जो शब्द रूपी सुई में सूरत रूपी डोरा को फंसाइए, इसको कहते हैं सूरत शब्द जोग। इसी को संस्कृत में कहते हैं नादानुसंधान, नाद का खोज, नाद का खोज करते जाइए आगे आगे। तो इस विषय में हम इसी बृहस्पतिवार, बिहीवार, और कभी कभी नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन बिहीवार 3 से 4 के भीतर में, हाँ, और दूसरे बार लाइव भी हो सकता है, 3 से 4 बजे के भीतर में आप लोग इस प्रवचन को सुनेंगे। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय।